हिंद साथियों, आज आपके लिए पुनः प्रतिशत का सवाल लेकर आया हूँ। प्रतिशत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज पार्ट 2 पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में। आज है पहला रहेगा दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। पहला सवाल रहेगा दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे 0.25 0.25 0.50 0.75 आदि। सबसे पहले दशमलव भिन्न को बदलने के लिए दशमलव भिन्न को सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलते हैं। जब साधारण भिन्न में बदल लेते हैं तो इसके पहले भी बताया जा चुका है कि साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बिना फार्मूला के आप शुद्ध सवाल हल नहीं कर सकते हैं। तो इसका दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे क्या हो जाएगा। अब जैसे यहाँ दशमलव के बाद देखिए, दशमलव के लिए पहले 1 लिख दीजिए। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, इसलिए इसके आगे 2 शून्य लिख दीजिए। अब बिना दशमलव को नेग्लेक्ट कर दीजिए। कितना अंक है? 25 लिख दीजिए। कहने का मतलब हुआ कि 0.25 को जब साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 25/100। अब प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में क्या हो जाएगा? अब प्रतिशत में हो जाएगा, पहले लिख दीजिए यही दशमलव भिन्न साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो 100 से गुणा कर दिया। अब ये प्रतिशत में बदल गया, 100 से 100 कट गया, ये बराबर 25%। कहने का मतलब है कि 0.25 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 25% होगा। दूसरा टाइप इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है 0.50। इसी तरह से है 0.75। एक और लेते हैं, जैसे है 0.50 को साधारण भिन्न में बदलते हैं। पहले साधारण भिन्न में बदलते हैं तो एक हो जाएगा दशमलव के नीचे, दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद क्या अंक है? 2, डबल 0 आगे बढ़ा दीजिए इसके। अब बिना दशमलव को पढ़िए, 50 है, 50 लिख दीजिए इसको। अब प्रतिशत में बदल लीजिए, ये तो साधारण भिन्न हो गया। अब प्रतिशत में बदल लीजिए। प्रतिशत बराबर 50/100 गुणे 100। अब एक कर जाएगा 50%। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन हो मित्र आप पूरा हल कर सकते हैं। ये एक टाइप का प्रश्न हो गया कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। दूसरी टाइप का क्वेश्चन है, जैसे लिखा गया प्रश्न 144 में 48। अब इसका मित्र भाव समझना चाहिए, अर्थ। जैसे आपसे कहा गया कि 144 का पूर्णांक है, आप 48 अंक प्राप्त करते हैं तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं। 144 रुपए आपके पास है, 48 रुपए आप खर्च कर दिए, कितने प्रतिशत आप खर्च कर दिए। इसको विभिन्न प्रकार से प्रश्न बनाया जा सकता है। तो इसको प्रतिशत में पूछ रहा कितना प्रतिशत होगा। जैसे दूसरा प्रश्न है 220 किलोग्राम में से 55 किलोग्राम आप खर्च कर दिए तो कितने प्रतिशत आपने खर्च कर दिया। या 220 रुपए में से आपने 55 रुपया खर्च कर दिया तो कितने रुपए खर्च किए, इस तरह पूछ रहा है। तीसरा है जैसे 5 रुपए का 25 पैसा कितना प्रतिशत होगा। तो मित्र इस तरह के क्वेश्चन को बड़े सावधानी पूर्वक हल करना चाहिए। इन प्रश्नों को पहले साधारण भिन्न में बदलना चाहिए, मतलब साधारण भिन्न अनुपात लगाना चाहिए। जब आप साधारण भिन्न में बदल लेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा। तो पहले कैसे करेंगे, इसका पहले का हल लेते हैं। अब कह रहा है कि 144 में 48, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, कितना बटे कितने, कितना बटे कितने गुणे 100, ये प्रतिशत में हो जाता है।
तो कितना पहले लिखेंगे, कितना बटे कितने में, कितने में। इतना लिखने से भिन्न बन जाता है और 100 से गुणा कर देंगे तो एक प्रतिशत में बदल जाता है, एक प्रतिशत हो जाता है। एक फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब कितना 48, अब कितने में 144 में, तो इसका हो जाएगा 48 बटे 144। अब गुणे 100 कर दीजिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब यही सरल कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे हम 4 से सरल करते हैं, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 14 24, 4 6 24, 12 का नाम 12, पुनः करेंगे तो 12 तिहाई 36 3। अब 100 में 3 से भाग देंगे, 100 बटे 3, 35 सही 1/3%। कहने का मतलब हुआ कि 48, अगर कोई विद्यार्थी 144 के पूर्णांक में 48 अंक प्राप्त करता है तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, 33 सही 1/3%। तीसरा इसका हल लेते हैं। दूसरा आप स्वयं हल करेंगे। 220 किलोग्राम में से 55 किलोग्राम कितने प्रतिशत होगा, इसी में आप रखेंगे। तीसरा इसलिए हल कर रहा हूं, कुछ इसमें बारीकी है। तीसरे में है 5 रुपया 25 पैसा, मतलब 25 पैसा 5 रुपए का कितने प्रतिशत है। इसमें ध्यान देना है मित्र कि दोनों चीज एक ही इकाई में होना चाहिए। एक रुपया में है, एक पैसा में है, इसलिए एक इकाई में नहीं है। या तो 25 पैसे को रुपया बना लीजिए या 5 रुपए को पैसे में बदल लीजिए, तब आपका प्रश्न हल होगा, नहीं तो हल नहीं होगा। एक ही इकाई में होना चाहिए मित्र। तो 5 रुपया बराबर 500 पैसा हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 5 रुपये बराबर 500 पैसा। 5 रुपये बराबर कितना हो जाएगा, 5 रुपये बराबर 500 पैसा। अब 25 पैसा 500 पैसे का कौन सा प्रतिशत है, तो भिन्न क्या बनेगा, कितना 25 बटे कितने में, 5 रुपए में, अर्थात 500 पैसे में। अब गुणे 100 कर दीजिए, प्रतिशत में बदल जाएगा, एक प्रतिशत बराबर हो जाएगा। आप सरल कर लीजिए, 1 2 1 2 5 25, 5%। कितना होगा, 5%। मित्र 25 पैसा 5 रुपए का कितना प्रतिशत है, 5% है। एक टाइप का क्वेश्चन है, बढ़ा हुआ प्रतिशत ज्ञात करना। कोई सामान है, सूत्र मैंने लिख दिया है कि मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बराबर कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो मूल्य में वृद्धि मतलब बढ़ा हुआ मूल्य, अब गुणे 100, अब बटे है पहले का मूल्य। कहने का मतलब है मूल्य में वृद्धि बटे पहले का मूल्य भिन्न में बन जाएगा, गुणे 100 कर दोगे वो प्रतिशत में बदल जाएगा। एक किसी भी चीज का मूल्य बढ़ जाए या घट जाए, दोनों के लिए है। दोनों में अगर घटेगा तो यहाँ लिखा जाएगा मूल्य में कमी, अगर घटेगा तो लिखा जाएगा मूल्य में कमी, और बढ़ा हुआ है तो लिखा जाएगा मूल्य में वृद्धि। और इस तरह का क्वेश्चन हम लेते हैं कि पहले किसी चीज का मूल्य 27 रुपये 50 पैसे था, मतलब किसी भी वस्तु का मूल्य मान लीजिए, चाहे चीनी का मूल्य हो या गेहूं का मूल्य हो। अगर जैसे 1 किलोग्राम मान लीजिए कि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 27 रुपया 50 पैसा था, अब मूल्य बढ़कर 33 रुपया हो गया, मतलब 1 किलो चीनी का मूल्य कितना हो गया, 33 रुपया हो गया। तो मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, मतलब कितना वृद्धि हुआ, कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो पहले मित्र वृद्धि ज्ञात करेंगे, फिर वृद्धि को प्रतिशत में बदल देंगे, यही वो आपका उत्तर होगा। तो मूल्य में वृद्धि बराबर पहले लिखेंगे, मूल्य में वृद्धि बराबर, मूल्य में वृद्धि बराबर, तो अब कितना हो गया है, 33 रुपया, 33.00। और पहले कितना था, 27 रुपया 50 पैसा, इसी को घटा दीजिए तो वृद्धि पता हो जाएगा। 0, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ बचेगा 2, 12 में से 7 गए 5, और 2 में से 2 गए कुछ नहीं। कहने का मतलब हुआ 5.5 रुपये। यहाँ पर समझ लीजिए, ये आप बहुत प्राइमरी में पढ़ चुके होंगे, रुपए पैसे का घटाव। अगर 33 रुपये में 27 रुपया 50 पैसा घटाएंगे तो 5 रुपया 50 पैसा, अर्थात
मूल्य में कितना वृद्धि हुआ? 5.5 रुपए का, 5.50 रुपए का। तो प्रतिशत वृद्धि अब सूत्र में रख दीजिए, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बराबर मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या है सूत्र? मूल्य में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि कितना है? 5.5 रुपए, अर्थात 5.50 बटे पहले का मूल्य, पहले का मूल्य कितना है? 27.50 रुपए, 27.50 रुपए। अब भिन्न में बन गया, अब इसी में 100 से गुणा कर दीजिए, फिर प्रतिशत में बदल जाएगा। अब आप गणित का संचालन अगर आप जानते हैं, गुणा भाग जोड़ दशमलव का सब प्रकार से पारंगत है, तो आप इसको सरल कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे जिससे भाग देना है उसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है। यदि दशमलव भाग देने में ऊपर नीचे दशमलव बराबर स्थान पर हो तो दशमलव को ध्यान नहीं देना चाहिए, मतलब वो बराबर है, आपस में कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब इसको इस तरह पढ़िए, इसको लिख सकते हैं 550 बटे 2750, मतलब 550 बटे 2750, इसको पढ़िए। अब गुणे 100 कर दीजिए, अब 100 से गुणा कर दिया गया है। अब सरल कर लीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए। अब इसको काट सरल करिए, 55 पंचे 5 5 25 2 5 5 25 2 27, 55 करना 55 और यहाँ 55 से भाग देंगे 5 आएगा, 55 पंचे 275। अब यहाँ नीचे 5 है, ऊपर 100 है, 100 में 5 से भाग दे दीजिए, 5 करना 5 5 दूना 10 20%। मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 20%। मित्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत। एकदम गा रहे, चपक के जा रहे हैं।